असल में चार्ज घुस रहा है निकल रहा है कि जो चार्ज आ रहा है उसी को बस ये फ्लो करा रहा है, हाँ कि ना? हाँ 1 कूलम -2 कूलम यहाँ हुआ तो यहाँ +2 हो गया होगा, हाँ कि ना? वहां -3 तो वहां +3। अरे मेरी बात चमक रही है बाबलो? ओके। अब हम थोड़ा सा सर्किट्स की तरफ घुस रहे हैं। किसकी तरफ घुस रहे हैं? सर्किट्स। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा फैन ऑन करने दो, बहुत गर्मी लग रहा है, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा बेटा। हाँ ठीक है, सर्किट्स की तरफ हम रुक कर रहे हैं थोड़ा सा। सर हाँ बेटा बोल। नहीं बोल। आज आपका 2 घंटे का क्लास है या 1 घंटे का? 2 घंटे का है ना सर रूटीन में तो अभी दिखा रहा है 6 बजे तक। सर आप केमिस्ट्री के? हाँ आप सर सर मेरा 2 2 घंटे मेरी टीम से मेरा भी 6:50 तक दिखा रहा है। अरे बेटा 6:50 तक क्लास है, क्या कर रहा है यार? अच्छा ठीक है। ये भागने के फिराक में है। नहीं सर। ध्यान सुने बेटा, है ना? हम सर्किट्स की तरफ ध्यान दे रहे, ध्यान सुने। एक बात को समझो सबसे पहले, है ना? धीरे धीरे हम सर्किट में पूरी तरह घुस जाएंगे। कैसे घुसेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बहुत ध्यान से सुनना हर एक बात, तो सारी बातें समझ में आएंगी। मान लो कि ऐसे एक बैटरी है, एक सेल है। क्या है? एक सेल। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है ना। सेल इज अ सोर्स ऑफ चार्ज और अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? अच्छा, जो चार्ज फ्लो कराता है वो कैसे फ्लो कराता है? ऐसे, हाँ कि ना? पॉजिटिव से निकल के और वापस आता है, हाँ बिल्कुल। अच्छा ध्यान सुनना मेरी बात को। ये अपने को पता है कि मान तो नेगेटिव से ऐसे चार्ज घुस रहा होगा और ऐसे चार्ज पॉजिटिव से निकल रहा होगा, है कि नहीं? असल में चार्ज घुस रहा है निकल रहा है कि जो चार्ज आ रहा है उसी को बस ये फ्लो करा रहा है, उसी को बस फ्लो करा रहा है, ठीक है ना? मान लो कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो बैटरी है और सेल है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है V। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? मुझे एक बात बताएं। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? मुझे एक बात बताएं। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस। यहां से चार्ज निकलेगा, ये बात समझ में आती है ना फिलहाल, हाँ कि ना? और ऐसे घूम के वापस आएगा, ठीक है? ध्यान सुनना मेरी बात को बेटा। सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? मान लो ये एक सेल है, यहां लिखा हुआ है 20 वोल्ट। इसके एक टर्मिनल है कि दो दो टर्मिनल्स हैं? दो दो टर्मिनल्स। मान लो टर्मिनल ए है और टर्मिनल बी है। जो टर्मिनल लंबे डंडी का है वो हायर पोटेंशियल पर है, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, हाँ कि ना? और जो डंडी छोटे डंडी है वो कौन सा पोटेंशियल पर है? एलपी। एलपी का मतलब क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम। और एचपी का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम। लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, ठीक, ओके। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। मान लो लिखा हुआ है सेल है 20 वोल्ट का। इसका मतलब है, एक बार बोल रहा हूं दोबारा नहीं बोलूंगा, ध्यान सुन लेना। इसका मतलब है बेटा VA माइनस VB इज इक्वल टू 20 वोल्ट। VA माइनस VB इज इक्वल टू हाउ मच? 20 वोल्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि A बड़ा है कि B बड़ा है? पहले ये बता। ए बड़ा है। और A जो है वो B से कितना बड़ा है? 20 बड़ा है। A माइनस B इज इक्वल टू 20। मतलब A जो है वो 20 बड़ा होगा B से, तभी तो 20 आ रहा है ना फाइनली माइनस करने पे, हाँ कि ना? अरे लॉजिकल सी बात है, यस और नो? दो साल। ये तो बात चमकती है, हाँ कि ना? दिस इज B। तो सबसे पहले समझ में आता है कि VA इज ग्रेटर देन VB। और मान लो कि VA माइनस VB जो है वो 20 वोल्ट है, हाँ कि ना? अगर ये सेल 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट जो है वो असलियत में क्या है? पोटेंशियल है कि दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है? वो डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस।
इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, VA इज इक्वल टू VB प्लस 20। ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि भैया A जो है वो B से कितना ज्यादा है, 20। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं VA माइनस 20, हाँ कि ना। ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि B जो है वो A से कितना कम है, 20। बात तो एक ही है बाबलो, हाँ कि ना। सेल इज द सोर्स ऑफ चार्ज और सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ। और सेल के कौन से टर्मिनल से चार्ज निकलता है, पॉजिटिव से, और वापस जब आता है तो किसमें घुसता है, ध्यान सुने, धीरे धीरे सारी बातें आएंगी कि ये कैसे कैसे हुआ सब कुछ, अभी फिलहाल समझे। ओके, मान लो बेटा इस सेल की पोटेंशियल डिफरेंस V है। V क्या चीज है, पोटेंशियल की पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और मान लो यहां से जो चार्ज फ्लो कराया, ये Q फ्लो किया, कितना फ्लो किया, Q। तो वर्क डन बाय बैटरी जो होगा, वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो कितना होगा, Q। इसने Q फ्लो कराया, हाँ कि ना, वैसे ही फ्लो कराया ना जैसे वो कराना चाह रहा था, हाँ कि ना। हाँ हाँ। तो Q इंटू V, कोई दिक्कत है, नहीं। नहीं। अच्छा, मान लो बेटा बैटरी ऐसे होता, तो यहां पर बैटरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ कि ना। अरे बैटरी ऐसे ही करंट देता है ना यार, हाँ कि ना। तो बिल्कुल उसी तरह, हाँ ठीक है। मान लो कि ऐसे है और चार्ज जो है वो इसमें जा रहा है, चार्ज जो है वो जैसे फ्लो करना चाहिए था वैसे ही कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, अपोजिट। और चार्ज ऐसे गया है ना, चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव गया है, हाँ कि ना। तो वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, माइनस QV। सर बोल बेटा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं ना आउटर सर्किट में। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स तो मतलब नेगेटिव मैंने टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ बोला ही नहीं बेटा, मैंने चार्ज बोला, क्यू चार्ज। अच्छा हाँ, मतलब यहाँ पर मतलब आप बोल रहे हैं अगर क्यू चार्ज अगर जाए तब क्या होगा, वही तो। ठीक है। तो क्यू कैसा है वो भी मैटर कर, फिर पूछना चाह रहा है तो फिर बात अलग है ना। हम जनरल बात कर रहे हैं बैटरी की, ठीक है। मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ आई है, हाँ कि ना। बैटरी ने दिया चार्ज, यहां से फ्लो कराया कितना, Q। तो बैटरी का वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, विच इज Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर बैटरी चार्ज दे रहा है ना, हाँ कि ना। सो इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली वो चार्ज नहीं दे रहा है, वो चार्ज को एनर्जी दे रहा है, हाँ कि ना, कि जाओ। अच्छा, यहां पर बैटरी जो है वो चार्ज दे रहा है कि चार्ज ले रहा है, फिलहाल हम बोलेंगे ऐसे ही, ध्यान सुनना, चार्ज ले रहा है। सो इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स और अ लोड, लोड। लोड। अभी फिलहाल आप लिखो, आपको सारी बातें समझ आएंगी, परेशान ना हो बेटा, है ना, परेशान ना हो। प्लीज इसको कॉपी करो, है ना, इसको कॉपी करें, है ना। आपको सोर्स ही मोस्टली मिलेगा, लोड अभी नहीं मिलेगा, है ना, तो इसलिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। ओके, कॉपीड कि ना। अरे बावलो कुछ तो बोलो, पागल करोगे क्या हमको। हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है। ओके, ध्यान सुनना मेरी बात, सर्किट्स में घुस रहे हैं धीरे धीरे, ध्यान सुनना, बाकी धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ आएंगी, थोड़ा सब्र करें। अभी तक कैपेसिटेंस में सारी बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ ठीक, हाँ। ओके, ध्यान सुनना बेटा। अच्छा, मान लो एक कैपेसिटर है, यहीं से मैं समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। एक कैपेसिटर है ना, मैं इसको 2 बार समझाऊंगा, दोनों बार अलग अलग तरीके से, ध्यान सुनना मेरी बात। एक कैपेसिटर है बेटा, इसको तुमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको तुमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। यहां पर V, और ये इसकी कैपेसिटेंस है C। C क्या है इसकी, कैपेसिटेंस, ठीक है ना, ठीक है। अभी तो शुरुआत में इस पे चार्ज 0 रहा होगा, फिर इस पे चार्ज आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। मान लेते इस पे चार्ज आ गया Q, और इस पर चार्ज आ गया -Q, कोई प्रॉब्लम नहीं। और C क्या चीज है बेटा, C क्या चीज है, इसकी कैपेसिटेंस, ध्यान सुनना। अच्छा,
जो इसकी एनर्जी है, ये चार्ज आया कहां से? पहले मुझे एक बात बताओ, ये चार्ज आया कहां से? हमने दिया। बैटरी ने दिया है क्या? बैटरी ने सोर्स ऑफ एनर्जी और सोर्स ऑफ चार्ज? Source of बैटरी ने चार्ज एनर्जी दिया। एनर्जी। अब ध्यान सुनना बेटा, ये प्लेट्स एक्चुअल में न्यूट्रल थे। ये प्लेट्स एक्चुअल में कैसे थे? न्यूट्रल। पूरी मैकेनिज्म समझो अच्छे से। तो बैटरी ने क्या किया ना, यहां पर चार्ज 0 था और यहां पर चार्ज 0 था। ध्यान सुनना मेरी बात। बैटरी ने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना, बैटरी ने यहां से चार्ज उठाया। कौन से प्लेट से उठाया है? ए प्लेट से कि बी प्लेट से? बी प्लेट से। बी प्लेट से चार्ज उठाया 1 कूलम, मान लेते हैं 1 कूलम उठाया, टिंग 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 टिंग, यहां लाके डिपॉजिट कर दिया। यहां लाके क्या कर दिया? डिपॉजिट। ठीक है, तो इस पर कितना आएगा? 1 कूलम आएगा, हाँ कि ना? हाँ हाँ, और उस पर कितना आएगा? -1 कूलम। मेरी बात नहीं समझ में आई तुम्हें? नहीं सर, एक बार फिर से। नहीं सर। ठीक है, सुनना ध्यान से, इसीलिए मैंने बोला था दोबारा बहुत मुश्किल है। ध्यान सुनना मेरी बात, बहुत आसान सा चीज है बेटा, इसको समझो, सिंपल सी बात है। बैटरी चार्ज खुद दे सकता था क्या? नहीं। ये दोनों नहीं। प्लेट्स न्यूट्रल थे ना, हाँ कि ना? हाँ, इस पर भी चार्ज 0 था और इस पर भी चार्ज कितना था? 0। 0। तो बैटरी ने इस वाले प्लेट से उठाया 1 कूलम। कितना उठाया? 1 कूलम। और बैटरी उसको लेकर आ गया, टिंग 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 टिंग, और चार्ज ऐसे फ्लो करा रहा है कि नहीं करा रहा है? ऐसे इसको कराना हाँ। था ना, हाँ कि ना? हाँ हाँ, और लाकर रख दिया यहाँ 1 कूलम। तो हाँ, इस प्लेट पर कितना आ गया? +1 कूलम आया। हाँ, हाँ सर। और उस प्लेट पर कितना आया? 1 कूलम का -1 कूलम हो गया। हाँ, हाँ नहीं समझ में आया? 0 था ना? अरे 0 में से 1 कूलम हटा देंगे तो कितना होगा? अरे बाप लो, -1 कूलम। मेरी बात चमकी है? तो एक्चुअल में वो बैटरी खुद चार्ज दे रहा है कि एक प्लेट से उठा के दूसरे पे ले जा रहा है, एक से उठा के दूसरे पे, 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 हाँ कि ना? ऐसे करते 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 उस पर -1, फिर 1 कूलम उठाया तो -2, और इस पर +2, फिर उस पे -3, इस पे +3, फिर इस पे -4, उस पे +4। मेरी बात चमकी तुम्हें, हाँ कि ना? हाँ सर। मुझे ऐसा हाँ, क्यों लगा तुम्हें अभी भी नहीं आया? सर आया। तो एक्चुअल में बैटरी खुद चार्ज दे रहा है कि भैया किसी एक प्लेट से उठा के दूसरे को पकड़ा दे रहा है। किसी एक प्लेट से उठा के दूसरे का पकड़ा हाँ, रहा है। ये वही बात है कि भैया 2 आदमी हैं, दोनों के अकाउंट में 5-5 लाख रुपए हैं, तो एक के अकाउंट से 1 लाख रुपए ले जाकर दूसरे पे पहुंचा दे रहा है, हाँ कि ना? सो बैटरी एक्टिंग एज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, यस और नो? वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को चार्ज को, हाँ कि ना? हाँ सर। ओ चमक गया। ओके, सो असलियत में ये कहानी हो रही है। मेरी बात चमकी है, हाँ कि ना? ठीक। अच्छा बेटा ध्यान सुने, तो बैटरी से कितना चार्ज गुजरा होगा? यहां से कितना चार्ज गुजरा होगा? क्यों गुजरा होगा, हाँ कि ना? अरे इस पर क्यू कूलम आया कहां से? बैटरी ने वहां से यहां तक पहुंचाया है ना, हाँ कि ना? हाँ, तो बैटरी ने वर्क कितना किया? Q इंटू V, हाँ सर। हाँ कि ना? और जो यहां पर जो एनर्जी है, यहां पर जो एनर्जी है, ये U का मतलब क्या? अम्ब्रेला एनर्जी। हाँ, U और V में कंफ्यूज मत होना बेटा। यहां पर जो एनर्जी है वो कितनी है? Q, चार्ज कितना है? Q, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V/2, हाँ कि ना? हाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है ना, हाँ कि ना? अरे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का भी होगा ना, ये बात तो पता होगा, हाँ कि ना? QV/2। तो बैटरी ने वर्क किया इतना और एनर्जी मिला इतना। पूरा एनर्जी मिला कि आधा ही मिला? आधा। आधा एनर्जी गया कहां? Dissipated in the form of heat. In the form of heat. आधी एनर्जी कहां गई बेटा? हीट में। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, यहां पर असलियत में एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है। यहां पर असलियत में रेजिस्टर भी लगा हुआ है, जिसको हम सर्किट में दिखाए हैं कि नहीं दिखाए हैं?
नहीं दिखाया है। नहीं दिखा है, लेकिन तुझे याद रखना है कि वहां पर एक रेजिस्टर था जिसने एनर्जी बर्बाद करने का काम किया है, सर ने वो दिखाया नहीं है। मेरी बात चमकी है, हाँ कि ना? सर हाँ सर पर क्यों ऐसा किया आपने? बेटा क्योंकि अभी हमने रेजिस्टर्स अभी तक हम पढ़े हैं क्या? नहीं। एनसीईआरटी के सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से आपका मॉड्यूल बनाया गया है ना? जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो वहां पर लिख देता है कि द हाफ ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना? और जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ते हो तब वो जाकर लिखता है कि दैट एनर्जी वाज इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टर, क्योंकि बच्चा इस चैप्टर तक रेजिस्टर पढ़ता ही नहीं है ना? और आपका मॉड्यूल भी उसी हिसाब से बताया गया है। अब बहुत जगह ऐसा होता है ना, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कि भैया पहले वो रेजिस्टर पढ़ाते हैं और फिर जाकर कैपेसिटर पढ़ाते हैं। मेरी बात चमकी है थोड़ी थोड़ी, हाँ कि ना? मैं चाहूं तो मैं भी वो काम कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे टेस्ट की शेड्यूल और इनकी उनकी वजह से मेरे साथ एक मजबूरी है कि मुझे भी पहले ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है। मेरी बात चमकी है बेटा, हाँ कि ना? फिलहाल के लिए, फिलहाल इसको आप कॉपी करो, मैं कुछ कुछ बात आपको और बताता हूं। मुझे सिखाना कैसे वो मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कैसे सिखाना है, तुम बस सीखने पे फोकस करो। फिलहाल इतना लिखो, बाकी सारी चीजें फील करा दूंगा, तो चिंता मत करो। सर मतलब क्या बोले, रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस लगा है, ये जो वायर है ना, इसकी खुद की भी तो एक रेजिस्टेंस होगी कि नहीं होगी, ऐसे समझ ले। हाँ तो जो बैटरी ने वर्क किया, मान लो बैटरी ने 100 जूल वर्क किया, तो यहां मिला मुझे 100 है कि 50 मिला है? 50। तो जब वो चार्ज गुजर रहा था तो तू सोच बेटा, जब व्हेन करंट पासेस थ्रू अ रेजिस्टर इट गेट्स हीट अप, हाँ कि ना? आई स्क्वायर आरटी लॉ ऑफ हीटिंग, हाँ कि ना? हाँ अरे 10th क्लास में एक स्टेटमेंट रटा होगा, हाँ, करंट इज अलाउड टू पास हाँ, थ्रू अ रेजिस्टर, हाँ, हीट इज जनरेटेड एंड दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, दूसरा क्या होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर, और तीसरा क्या होता है, टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज इन द रेजिस्टर। कई लोग तो 10वां पढ़े ही नहीं है, सीधा चोरी चमारी से पास होके आ गए, हाँ कि ना? नहीं सर। ये वहां गई है बेटा एनर्जी। मेरी बात चमकी है फिलहाल? हाँ सर। हाँ ठीक है। हीट इज हाफ एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। मैं थोड़ी सी और फील कराता हूं, सुन ध्यान से। असलियत में वहां एक रेजिस्टर है कि नहीं है, पहले मुझे एक बात बता। है, सर ने उसको दिखाया नहीं है। मेरी बात चमकी है? ओके। वैसे भी आज टाइम बहुत ज्यादा लग गया है, कोई बात नहीं, ध्यान सुनो, सीख सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। असलियत में इसकी मैं तुझे पूरी मैकेनिज्म समझाता हूं। थोड़ी थोड़ी तो रेजिस्टर याद होगी, हाँ कि ना? हाँ सर। अगर ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आ जाएगा, ठीक है? जिसको ना आए परेशान ना होना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा। बाकी तो तुम तो सुनते तो ऐसे भी नहीं हो मेरी, हाँ कि ना? ठीक। सबसे पहले तो एक बात को समझो बेटा, यहां पर ये जो सेगमेंट है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर यहां पर तो इंसुलेटिंग मीडियम है तो करंट का कोई फ्लो नहीं होगा। अभी आप मानकर चलोगे कि करंट का फ्लो होगा, ठीक है ना? चार्ज का फ्लो होगा। खैर समझे मेरी बात को। असलियत में ये चार्ज बैटरी ने दिया है कि बैटरी एक से उठा के दूसरे पे रख रहा है? एक से उठा के दूसरे पे। ठीक, ध्यान सुनना। शुरुआत में जैसे ही तुमने, ध्यान सुनना, जैसे ही तुमने यहां का स्विच प्रेस किया, जैसे तुमने यहां का स्विच प्रेस किया, उससे पहले ये कैपेसिटर चार्ज था कि डिस्चार्ज था? उसके ऊपर कोई चार्ज था कि नहीं था? उसके ऊपर कोई एनर्जी नहीं थी, क्योंकि Q ही 0 था, तो Q²/2C 0 था, हाँ कि ना? Q 0 था तो, हाँ कि ना? ठीक, ध्यान सुनना। कुछ लोग जो पढ़े होंगे 10th में उनको बातें समझ में आ जाएगी, बाकी नहीं आएगी तो समय के साथ आ जाएगी, परेशान ना होना। बस आपको यह रट लेना है कि हाफ एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, ध्यान सुनना मेरी बात को। ये बैटरी है, तुझे पता होगा बेटा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जोड़कर बैटरी के बराबर आता है। किसी को ये बात पता है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अब याद आया, आया, हाँ कि ना? हाँ सर। तो एक बात बता बेटा, शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 पर, शुरुआत के सिचुएशन में यहां पर चार्ज कितना था? 0, हाँ कि ना? अरे अभी बैटरी ने उठाया ही नहीं है यहां से कुछ, बैटरी ने कुछ उठाया ही नहीं है, हाँ कि ना? तो चार्ज 0 था, तो ऑब्वियस सी बात है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? V1। इसको VC लिखते हैं। VC मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर और VR मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन
रजिस्टर, ठीक है ना। व्हाट इज वीसी? शुरुआत में तो 0 रहा होगा क्योंकि Q ही 0 है, तो Q बराबर CV। हाँ V 0 है। अच्छा, C 0 है क्या? C तो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, C तो 0 ही नहीं सकता, हाँ कि ना। नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ होगा? धीरे धीरे यहां से चार्ज उठकर आ रहा होगा, हाँ कि ना। यहां ये बैटरी ये काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? बता दो मुझे। हाँ कर रहा होगा। हाँ। धीरे धीरे t इज इक्वल टू टी टाइम पर चार्ज क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा? बढ़ रहा होगा। हाँ सर। -1 कूलम, -2 कूलम यहां हुआ तो यहां +2 हो गया होगा, हाँ कि ना। वहां -3 तो वहां +3। अरे मेरी बात चमक रही है बाबलो? ओके, हाँ चार्ज बढ़ रहा होगा। तो VC की वैल्यू बढ़ रही होगी कि नहीं बढ़ रही होगी? बढ़ रही होगी, बड़ी है ना। अच्छा, शुरुआत में कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो पूरी पोटेंशियल डिफरेंस कहां हुई होगी? रजिस्टर में, हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। और कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0, हाँ कि ना। ठीक। जैसे जैसे समय बीता, बैटरी ने उस प्लेट से चार्ज उठाया, यहां लाके रख दिया, फिर उस प्लेट से चार्ज उठाया, यहां रखा, फिर उस प्लेट से चार्ज उठाया, यहां रखा, फिर उठाया, यहां रखा। तो धीरे 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 उस पर चार्ज की संख्या क्या हो रही होगी? एक पर नेगेटिव में घटता चला जा रहा होगा, नेगेटिव में -1 -2 -3 -4, नेगेटिव में भी बढ़ रहा होगा और पॉजिटिव में भी बढ़ रहा होगा। ये बात चमकती है? हाँ हाँ। सर। हाँ हाँ सर। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, हाँ कि ना। हाँ हाँ और सर। टोटल का जोड़ अगर 10 वोल्ट है तो रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा, हाँ कि ना। अरे अरे मान ले तेरे पास 2 बैंक अकाउंट है, तेरा पैसा कांस्टेंट है, तो क्या हो रहा है? एक जगह बढ़ रहा है तो एक जगह घट रहा होगा ना पैसा, हाँ कि ना। हाँ। बस हमसे बुद्धि भी नहीं चलती इतनी तुम्हारी। ओके, धीरे धीरे रजिस्टर में क्या हो रहा होगा बेटा? घट रहा होगा, है ना। ध्यान सुनना मेरी बात को, हर एक बात काम की है। अच्छा, मान लेते हैं कि थोड़े बहुत टाइम के बाद, इंफिनिटी टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? इंफिनिटी मान लेते हैं फिलहाल। इंफिनिटी टाइम के बाद क्या होगा बेटा? ये मैक्सिमम हो जाएगा, हाँ कि ना। चार्ज बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा, हाँ कि ना। जब मैक्सिमम हो जाएगा, मान लो चार्ज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है तो VC बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। हाँ और VR क्या हो रहा है? घट रहा है, घट रहा हाँ है। कि ना। एक समय आएगा ना जब VC बढ़ते 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 V के बराबर हो जाएगा, हाँ कि ना। हाँ हाँ। मतलब किसके बराबर हो जाएगा? बैटरी के बराबर, हाँ कि ना। और हाँ। VR कितना हो जाएगा? 0, हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद चार्ज का कोई फ्लो होगा क्या? नहीं अरे उसके बाद कुछ फ्लो नहीं होगा। नहीं होगा। अरे नहीं। और चार्ज बढ़ा देगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा हो जाएगा ना, सर्किट की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करने लग जाएगा, हाँ कि ना। ऊपर का पोटेंशियल हाँ। ज्यादा और नीचे का कम, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। तो चार्ज फ्लो स्टॉप्स, चार्ज फ्लो स्टॉप्स। मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ आई है? थोड़ी थोड़ी, मैं ये नहीं बोल रहा पूरी तरीके से, थोड़ी थोड़ी आई है, हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ। अच्छा, मैक्सिमम चार्ज होने से पहले चार्ज चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था कैपेसिटर पे? हाँ हो रहा हाँ है। हाँ दैट स्टेट इज ट्रांजिएंट स्टेट। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट स्टेट। दैट स्टेट इज नोन एज विच वन? ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट मतलब वो समय जिस समय सब कुछ में बदलाव हो रहा है, हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ और सर। जब बदलाव होना रुक गया, मतलब रजिस्टर पे पोटेंशियल 0 हो गया, पूरी पोटेंशियल कैपेसिटर पर हो गई, चार्ज कैपेसिटर पर मैक्सिमम हो गया, उसके बाद चार्ज का कोई बैटरी के अंदर से कोई फ्लो होगा क्या? कोई फ्लो नहीं होगा। कैपेसिटर पे भी कोई चार्ज का चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल भी कैपेसिटर पे कोई चेंज नहीं होगा, रजिस्टर का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ बंद हो जाएगा, हाँ कि ना। दैट स्टेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यस और नो? उस हाँ स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। उस स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट मतलब कौन सा स्टेट? जिस समय बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हो रहा है, हो रहा है। और स्टेडी स्टेट मतलब वो स्टेट जब बदलाव होना रुक चुका है, हाँ कि ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आ चुकी है सिस्टम में, हाँ कि ना। हाँ अरे मुझे ऐसा क्यों लगा ये पूरी फेनोमेनन तुम्हें नहीं समझ में आई? आ गई सर। तो हमें दो चीजें पढ़नी चाहिए, एक तो ट्रांजिएंट स्टेट पढ़ना चाहिए और एक स्टेडी स्टेट पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम कौन सा स्टेट पढ़ेंगे? स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट विच स्टेट? स्टेडी स्टेट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टाइम in which the changes are continuously occurring. Yes or no? Yes. सोच रहे मास्टर नहीं आ रहा। अरे भोजपुरी है ये? नहीं ना? नहीं। Very good. So we all are talking about which time? After steady state ki before steady state? We all are talking about after steady state. Am I clear? Yes or no? Okay. Yes. ओके अच्छा, स्टेडी स्टेट तक चार्ज फ्लो किया था कि नहीं किया था? स्टेडी स्टेट से पहले फ्लो तो कर रहा था, तो स्टेडी स्टेट तक तो फ्लो किया होगा। और वायर से अगर फ्लो किया होगा तो वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी हुई होगी कि नहीं हुई होगी? हुई होगी। वायर गर्म हुआ होगा, एनर्जी बर्बाद हुई होगी, हाँ कि ना? हाँ सर। वही एनर्जी, आधी एनर्जी क्या हो गई बेटा? बर्बाद हो गई है, ठीक है ना। और आधी एनर्जी मुझे मिली है। बैटरी ने वर्क किया था QV, मिला कितना? QV/2। मेरी बात चमकी है, हाँ कि ना? पागल कर दो हमको तुम लोग। यस और हाँ सर। ओके ठीक। अब हम कौन से स्टेट की कहानी पढ़ रहे हैं? स्टेडी बिफोर स्टेडी स्टेट, आफ्टर स्टेडी स्टेट? आफ्टर स्टेडी स्टेट, है ना। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट विच वन? आफ्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है बेटा। चलो छाप लो इतनी कहानी, अगर याद रह जाए तो ठीक है, ना रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ कुछ बात नहीं समझ में आया होगा या बहुत कुछ भी नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, समय के साथ आ जाएगा। अभी तुम याद रख लेना कि आधी एनर्जी क्या हो गई? राम नाम सत्य हो गई। राम नाम सत्य समझते हो तुम लोग? बर्बाद हो गई। वही यूज्ड अप इंग्लिश। कॉपीड? यस और नो? हाँ। कोई रुकने बोला क्या? हाँ सॉरी गुस्सा ना करे। नहीं। चलो कॉपीड। ओके बेटा ध्यान सुने, आगे कहानी हटाऊं क्या? हाँ सर हो गया। ओके ध्यान सुने मेरी बात को, है ना। 2 घंटे की क्लास खत्म होने वाली है। बताओ यार क्या ही होगा जीवन में, भगवान बचा लो हमको। ठीक, मैकेनिज्म समझाने के चक्कर में बहुत लेट हो गया। कोई नहीं बेटा ध्यान सुने, छोड़ हटा, वो माया है सब। इधर आ, ध्यान सुनना, समझा रहा हूं तरीके से, है ना। सो आफ्टर स्टेडी स्टेट सिचुएशन, आफ्टर स्टेडी स्टेट सिचुएशंस वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है ना। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिखाने जा रहा हूं। पहला एग्जांपल, है ना, पहला एग्जांपल जनरलाइज करेंगे फॉर्मूला को एग्जांपल से ही। ध्यान सुने, मान लो बेटा एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, ध्यान सुनना, डिस्चार्ज है। क्या है? डिस्चार्ज। इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C है। इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है? C, जो हम बीच में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है? C, ठीक है। यहां एक सेल है और यहां एक ऐसे, ये क्या है पता है? स्विच है, हाँ कि ना, ऐसे प्रेस करते, ये तो पता होगा, हाँ कि ना। हाँ सर। अगर तुमने बोल दिया ना तुम्हें नहीं पता है, तुम समझ लेना, अच्छा नहीं होगा। हाँ 10 तुम लोग चोरी चमारी से पास किए होगे फिर तो। चलो ध्यान सुना बेटा, असलियत में बैटरी क्या करता है, कहां से चार्ज उठाएगा? प्लेट 1 से कि प्लेट 2 से, प्लेट B से उठाएगा? उठाएगा कहां से ये बता पहले? प्लेट B से उठाएगा और A पे जाके डिपॉजिट करेगा, हाँ कि ना। एक के पास कम हो जाएगा, एक के पास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके ध्यान सुने, ठीक, इतनी बातें अपने को क्लैरिटी, ठीक है ना। अभी इनिशियल सिचुएशन में इस पे चार्ज क्या है? अभी दिस इज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं सर। तुमने, और मान लो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये V क्या है? पोटेंशियल की पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। मान लो एक बैटरी है 20 वोल्ट का, बोल बेटा, यहां का पोटेंशियल मान ले 0 वोल्ट है, तो यहां कितना होगा? 20। यहां अगर 2 वोल्ट है तो यहां कितना होगा? 22। 18 होगा कि 22 पटक
हाँ कि ना? अरे 20 ज्यादा है ना उससे, हाँ कि ना? हाँ यहाँ अगर 3 वोल्ट होगा तो वहां कितना होगा? 23. यहाँ अगर -1 वोल्ट होगा तो वहां कितना होगा? 19. कई लोग तो बोल रहे थे 21 सर, है ना? वेरी गुड, है ना? 18 वोल्ट। मेरी बात चमकी है, हाँ कि ना? हमें बैटरी के किसी एक टर्मिनल की पोटेंशियल का ज्ञान होता है कि दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस का ज्ञान होता है। ज्ञान किसका होता है? डिफरेंस का, है ना? We cannot say the potential of a particular terminal, but we can assure the potential difference of both the terminals, right? If we know the potential of one terminal, we can directly clarify the potential of another terminal, right? Looking with the potential difference. Yes. ठीक। ओके, भावना में न बहें, इधर आ जाएं। अब इस बात को मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है ना? जब कैपेसिटर रेजिस्टर भी पढ़ाऊंगा तो भी नहीं बोलूंगा, चलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ सर. ठीक है। मान ले बेटा, इसको तूने प्रेस कर दिया t = 0 पर। t = 0 पर तूने क्या करा? इसको ऐसे प्रेस कर दिया, स्विच को ऐसे प्रेस किया, ठीक है? अब क्या होगा? यहां से चार्ज उठ के यहां जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। हमें ट्रांजिएंट सिचुएशन की बात करनी है कि स्टेडी स्टेट सिचुएशन की बात करनी है? Steady. स्टेडी स्टेट, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि इस पर भी सुनना ध्यान से। अगर मान लो यहां का पोटेंशियल, अच्छा एक बात और मैं तुझे समझाता हूं, सुन ध्यान से। अगर मान लो, चाहे छोड़, पहले इसी समझ ले, तुझे समझ में सब कुछ आ जाएगा, चिंता नहीं करना, है ना? t = इंफिनिटी पर बात कर रहे हैं ना? ठीक है बेटा, यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस v है ना? हाँ कि ना? हाँ. तो यहां और यहां का भी कितना होना चाहिए? v ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ हाँ सर. सर. ये बात समझ में आती है? ऊपर और नीचे बराबर बराबर होंगे, अलग अलग होंगे? बराबर, बराबर. है ना? ठीक है। तो यहां पे बेटा चार्ज कितना हुआ होगा? इसकी कैपेसिटेंस c है, तो यहां पर चार्ज कितना होगा? q बराबर cv होगा, हाँ कि ना? हाँ. डाउट है क्या? अरे तुझे पोटेंशियल पता है, तू चार्ज नहीं निकाल सकता? q हाँ। बराबर cv में, सुन ध्यान से, तुझे अगर c पता है ना? c तो तुझे पता होगा। अगर q पता है तो v निकाल सकता है, v पता है तो q निकाल सकता है, यस और नो? हाँ हाँ सर. ठीक है। हाँ सर। तुझे v पता चल गया कि फाइनली उस पे पोटेंशियल कितना हो गया होगा? v, है ना? इसके अंदर रजिस्टर है कि नहीं है? है। लेकिन हमने उसको दिखाया नहीं है. नहीं है. ठीक है ना? ओके, तो इस पर जो चार्ज आ गया होगा कितना हो गया होगा? cv, और इस प्लस में, है ना? और इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा बेटा? -c, हाँ कि ना? ये बात चमकती है? ओके। हाँ. अच्छा, अगर cv चार्ज उस पर आया है, ध्यान सुनना बेटा, इस पर cv चार्ज आया है, तो वो यहां से cv क्रॉस किया होगा कि नहीं किया होगा? हाँ. अगर उसमें 4 कूलम आया है तो बैटरी से क्रॉस किया होगा कि नहीं किया होगा? किया हाँ, होगा। सर। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? उसने, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v, और चार्ज कितना क्रॉस किया उससे? cv, हाँ कि ना? हाँ सर। मैंने अभी लिखा था ना बैटरी का वर्क डन, हाँ कि ना? हाँ सर. तो बैटरी ने वर्क कितना करा? cv² करा, हाँ कि ना? हाँ अच्छा, उसके अंदर फाइनली स्टोर्ड एनर्जी कितनी हुई? हाफ c, और उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v है, सो हाफ cv², हाँ कि ना? शुरुआत में एनर्जी कितनी थी? 0। तो बता बेटा हीट कितनी डिसिपेट हुई? हाफ cv². तो तूने हाँ। किया क्या? वर्क डन बाय बैटरी लिखा, माइनस फाइनल एनर्जी माइनस, अगर पहले से भी कुछ ना कुछ होता तो उसको माइनस करता कि नहीं करता? हाँ सर. इनिशियल एनर्जी। अरे मेरी बात चमकी है, हाँ कि ना? हाँ सर. तुझे यही काम सर करना हमेशा हाफ डिसिपेट होगा. बेटा। अगर वहां का पोटेंशियल v था तो अगर v होगा तो v का स्क्वायर करेंगे, 4 वोल्ट होगा तो 4 वोल्ट का स्क्वायर करेंगे ना, 8 वोल्ट होगा तो 8 का स्क्वायर करेंगे। क्या दिक्कत है? लेकिन होगा इतना ही, गारंटीड है। अगर उसका v पोटेंशियल है, c है, तो हाफ cv² होगा। ठीक है बेटा? कोई डाउट है इसमें? नहीं सर.
स्टेडी स्टेट पे उसकी पोटेंशियल कांस्टेंट हो गई होगी ना, कि बदल रही होगी? कांस्टेंट। मेरा फोन बज रहा है क्या? फोन है किधर मेरा? या सबसे साथ मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है, 90% टाइम तो मैं फोन ही नहीं देखता अपनी किधर है। हाँ बज रहा है। ओके समझ आया है बेटा? हाँ कि ना? ये तो सिंपल सा बेसिक सा इलस्ट्रेशन था। तुम हाँ। करोगे दूसरा इलस्ट्रेशन, ठीक है बेटा? तुम करोगे दूसरा इलस्ट्रेशन। अच्छा शुरुआत में कैपेसिटर चार्ज था डिस्चार्ज था? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज। डिस्चार्ज था, लेकिन मैं चार्ज दूंगा तो शुरुआत की उसकी एनर्जी लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? अरे बाल हाँ ठीक है बेटा। मान लो कि एक कैपेसिटर है ऐसे, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है ना? और यहां एक ऐसे सेल लगा है। फाइनली इसकी पोटेंशियल वही हो जाएगी जो सेल की हो जाएगी, हाँ कि ना? जो सेल की थी। अभी हमने बैटरी क्लोज, इसको स्विच को क्लोज किया है क्या? नहीं, है ना? मान लेते हैं बेटा इसकी चार्ज, इस पे कैपेसिटेंस इसकी C है ना? और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है V। कितनी है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस? V। शुरुआत में चार्ज है कि नहीं है? है। और मान लेते हैं बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है 2V। कितनी है? 2V, है ना? और T इज इक्वल टू 0 पर स्विच प्रेस किया है, स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है ना? अभी इसके बाद क्लोज किया, ये तो शुरुआत की सिचुएशन है ना, क्लोज करने से पहले, हाँ कि ना? अभी दोनों कनेक्टेड है क्या? बैटरी और ये कनेक्टेड है क्या? नहीं, तो अभी तो कोई फ्लो नहीं किया, ये तो पहले से है ना इसके ऊपर पोटेंशियल। यस और नो? हाँ हाँ सर। सर। स्विच इज क्लोज। हाँ, सर। फाइंड हीट डिसिपेटेड। आफ्टर स्टेडी स्टेट अचीव्ड। फाइनली उस पर पोटेंशियल V आएगा 2V आएगा? अरे बाबला 2V। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे यहाँ 8 वोल्ट होता तो 8 आएगा ना, यहाँ 16 होता तो 16 आता ना फाइनली। बिल्कुल। अरे मुझे ऐसा क्यों लगा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? आ गया सर, आ गया। और ये फॉर्मूला है नहीं है, ये जनरलाइज चीज है, हाँ कि ना? इसको ऐसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, ये तो कॉमन सेंस है बाबलो, हाँ कि ना? हाँ ये WB क्या है? वर्क डन बाय बंगला, वेस्ट बंगाल। वर्क डन बाय बैटरी। हाँ चलो, तो पहले दो सिचुएशन बनाएंगे, T इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन और T इज इक्वल टू इंफिनिटी की सिचुएशन। T इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन में मुझे एक बात बताओ, ये तो कनेक्टेड ही नहीं है ना? यहां प्लस और माइनस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? V है और इसकी कैपेसिटेंस C है, तो इसकी इनिशियल एनर्जी UI का मतलब क्या है? इनिशियल एनर्जी जो इसके अंदर था वो कितनी थी? हाफ CV² थी, हाँ कि ना? अच्छा, T इज इक्वल टू इंफिनिटी वाले सिचुएशन में ये बैटरी से कनेक्टेड रहा होगा कि नहीं रहा होगा? कि बिना बैटरी के होगा? क्या होगा? बिना बैटरी के नहीं होगा। तो यहाँ 2V है कि V है? बैटरी में 2V है, 2V। यहाँ भी कितना होगा बेटा? 2V होगा, हाँ कि ना? और इसकी कैपेसिटेंस C है, तो इसकी फाइनली जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? हाफ C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? V की 2V एट दिस सिचुएशन? 2V। 2V का स्क्वायर। ये कितना आ रहा है बेटा? 4/2। 2CV² है क्या, हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा तो एक बात बता बेटा, पहले इस पे जो चार्ज था वो कितना था? पहले इस पे चार्ज कितना था? प्लस CV था, हाँ कि ना? बाद में इस पे चार्ज कितना है? प्लस 2CV है। हाँ तो बैटरी ने कितना फ्लो कराया होगा? CV फ्लो कराया कि नहीं कराया? हाँ हाँ। अरे बेटा पहले से 1 कूलम था, बाद में 2 कूलम हो गया, तो बैटरी ने 1 कूलम यहां से फ्लो कराया होगा कि नहीं कराया होगा बाबला? हाँ तो व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? बैटरी से जो चार्ज फ्लो किया है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है कि 2V है? V। अरे मुझे ऐसा क्यों लगा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? आया। सो व्हाट इज द हीट वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी, हाँ कि ना? सॉरी हाँ सॉरी बोल तो रहा हूं, इससे ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकता मैं। हाँ बता बेटा, बैटरी की वर्क कितनी है? 2CV² माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सॉरी फाइनल कितनी है? फाइनल
बोलना बेटा। 2CV square. 2CV² माइनस हाफ CV² है ना। कितना आ रहा है बेटा, हीट में कितना गया बता तो। Square. अच्छा हाफ Half CV² ही गया CV². इत्तेफाक से, कोई प्रॉब्लम नहीं। चमका है, हाँ कि ना। हाँ हाँ सर। कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं सर। एक और सवाल नहीं। दूंगा उसके नहीं, बाद ही क्लास लीव होगी, ठीक है बेटा। एक और सवाल दूंगा उसके बाद ही क्लास लीव होगी किसी कीमत पे। एक सवाल और हाँ तू सर। एक सवाल और तू करेगा, है ना। हाँ ठीक है, ध्यान से। स्टेडी स्टेट पर कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसको देखकर बताएंगे? बैटरी को, हाँ कि ना। बैटरी. हाँ ये बता, यहां पर माइनस था, यहां प्लस था, समझ में आ रहा है ना। उल्टा किया इस बार, हाँ कि ना। और पोटेंशियल डिफरेंस V थी, कैपेसिटेंस C था, ठीक है। और यहां पर 2V है, यहां पर कितना है इस बार? 2V, ठीक है ना। इनिशियल सिचुएशन फाइनल सिचुएशन बनाएगा, फिर बैटरी से चार्ज निकालेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से करेगा बेटा, ठीक है ना। इज इक्वल टू 0 पर प्रेस हुआ है, फाइंड हीट डिसिपेटेड, फाइंड हीट डिसिपेटेड until steady state. बुद्धि चला, बुद्धि 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 चला, जानबूझकर उल्टा दिया है, फील आना चाहिए। सोच, पहले -1 कूलम चार्ज था, अब 3 कूलम हो गया होगा या 4 कूलम, कितना आया? बहुत अच्छे से, प्यार से, आराम से, हड़बड़ाने की कोई दूर दूर तक जरूरत नहीं है। भावनाओं में ना बहें, शांति सॉल्व कर दें। बहुत खतरनाक क्वेश्चंस में से हैं। कोई खास चीज है क्या इसमें? बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये बहुत टफ लगता है हमको, इसमें क्या ही है? चल, 2 सिचुएशन बना। मैं बनाऊं क्या, तू बना रहा है? ट्राई कर. ओके। दो सिचुएशन बना। देखिए बेटा ध्यान से, एक सेकंड, इसको, इस क्लास को लीव नहीं करेगा कोई भी, पहले बता रहा हूं मैं। अगर पढ़ना है सही से तो कोई लीव नहीं करेगा, है ना। ध्यान सुन ले, दिख रहा है मुझे 28 है, जो लीव करेगा मुझे तो दिख जाएगा अटेंडेंस से कि कितने लोग लीव किए, है ना। ध्यान सुनिए मेरी बात को, एक बार मैं करूं क्या? प्लीज बोलो 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 बोलो। मैं करूं बेटा? बोलो ना यार। हाँ सर कर दीजिए। ओके, बहुत ध्यान सुनेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं, सभी लोग देखो, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है, 50 हो चुका है, 7 से फिर क्लास है। ध्यान सुने, कोई बात नहीं, ध्यान सुने। देखो बेटा, शुरुआत में ये सिचुएशन है, इस बात में डाउट है तुम्हें? नहीं है ना, ठीक है। इस प्लेट पर, इस प्लेट पे माइनस चार्ज हुआ होगा, प्लस चार्ज हुआ होगा, माइनस. और इस प्लेट पर प्लस. ये तो किसी चीज से चार्ज करके उसको ऐसे रख दिया था ना। ये तो पहले से कैपेसिटर में हाँ. चार्ज करके ऐसे रख दिया था कि नहीं रख दिया था? रख दिया था, और किसी दूसरे बैटरी से कनेक्ट किया था, हाँ कि ना। पहले ये किसी और के घर में था, अब ये किसी और के घर में है, हाँ कि ना। पहले से किसी और के घर से चार्ज होके आया था, ठीक है, ओके। फाइनली ये प्लस माइनस 2V है कि नहीं है? है। तो स्टेडी स्टेट पर क्या हुआ होगा? यहां प्लस हुआ होगा और यहां माइनस हुआ होगा, ये 2V हुआ होगा, इस बात पे डाउट है? नहीं। नहीं. तो इस पर चार्ज कितना हुआ होगा बेटा? 2V इंटू C, 2CV हुआ होगा, हाँ कि ना। हाँ. प्लस में, हाँ कि ना। और इस पर हाँ. क्या हुआ होगा?
-2cv हुआ होगा, हाँ कि ना? हाँ अच्छा तू सोच हाँ, बेटा, सर। सोच, इस पर -cv था, अब +2cv हुआ, कितना फ्लो किया होगा? सोच समझ के जवाब दे तो। 3C। 3cv। ये बात चमकती है अच्छे से, हाँ कि ना? हाँ सर। अरे मेरे पास मान लो, सुनना मेरी बात, किस कोई टेम्परेचर है, ऐसे समझो, एकदम सिंपल सी चीज को है ना, टेम्परेचर है -1 डिग्री सेंटीग्रेड, हो गई 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चेंज कितने का आया? 3 डिग्री। 3 का। अरे बावलो, बुद्धि नहीं चल रही तुम्हारी? सॉरी। हाँ सर। हाँ तो बैटरी कितना यहाँ से फ्लो कराया होगा? 3 फ्लो कराया होगा, हाँ कि ना? हाँ। सोच बेटा, बैटरी जब यहाँ से 1 निकाला होगा, सुनना ध्यान से, बैटरी जब 1 निकाला होगा तो कितना हो गया होगा? 0 हो गया होगा, हाँ कि ना? 1 निकाला होगा तो CV निकाला होगा तो, हाँ कि ना? 0 हो गया होगा। हाँ। फिर CV निकाला होगा तो कितना हुआ होगा? -CV। फिर CV निकाला होगा तो कितना होगा? -2CV। मेरी बात चमकी है अच्छे से चमकी है, हाँ कि ना? हाँ पहले बैटरी ने उस जो CV था उसको निकाला होगा, फिर 0 हो गया, फिर CV निकाला, फिर -CV हो गया, फिर CV निकाला, फिर -2CV हो गया, हाँ कि ना? यही हुआ होगा स्टेडी स्टेट में। हाँ हाँ सर। ओहो, हाँ सर, मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? आया। सर आया। ओके ओके, सो व्हाट इज द चार्ज फ्लोन बाय द बैटरी बेटा? 3C। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी? बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस V है, 2V है, कितनी है? 2V। 2V है ना? वेरी गुड। हाँ। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी? 6CV स्क्वायर। मेरी बात चमकी अच्छे से, हाँ कि ना? हाँ व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल V था ना। अगर इनिशियल 2V हाँ। होता तो हम यहाँ V लिखते कि 2V का स्क्वायर लिखते? 2V स्क्वायर। Okay. What is the final potential energy stored in the capacitor? Half C. What is the potential? 2V। 2V। 2V का स्क्वायर करेंगे, so this is 2CV square, है ना बेटा? So what is the heat? Sorry, heat. This is 6CV square. 6CV square minus, क्या करूं? चेंज इन एनर्जी करूं, हाँ कि ना? हाँ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चेंज इन एनर्जी क्यों कर रहे हैं? ये बात समझ में आ रहा है? मान ले पहले से 10 जूल था, बाद में 20 जूल हो गया, तो बैटरी ने कितना बढ़ाया? 10 ही बढ़ाया ना, हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ तो हमें चेंज से डील करना चाहिए ना, उसके अंदर पहले से भी तो कुछ ना कुछ स्टोर था। ओके, अरे मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें समझ नहीं आया? आया। आया सर। व्हाट इज द एनर्जी, सॉरी फाइनली हीट बता बेटा। 9/2 CV स्क्वायर। 9/2 CV। पक्का? एकदम अच्छे हाँ, से क्लैरिटी, हाँ, एकदम सुपरफिशियल होना चाहिए जैसे मुझे है। मेरी बात समझ में आई है अच्छे से? हाँ सर। हाँ Thank सर। you. थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, जाओ ऐश। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.